हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल JKSSB एग्ज़ाम अड्डा। सो लास्ट लेक्चर में हमने न्यूट्रिशन एंड उसकी टाइप्स जो थी वो पढ़ी थी, स्टार्ट करा था हमने न्यूट्रिशन वाला टॉपिक। आज हम उसी के आगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज़ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। हमने इसके अंदर पढ़ने हैं, वन सेकेंड, न्यूट्रिशन, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आ गया दैट इज़ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हिटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं या ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होती है, जो अपना खाना खुद बनाते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। और उसको हम मतलब प्रोड्यूसर्स भी हम उसको बोलते हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, क्या, ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, उसी के ऊपर है ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। और हिटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कौन सी होगी, हिटोट्रॉप्स क्या होते हैं, दैट इज ओनली डिपेंड ऑन अपॉन अदर फॉर देयर न्यूट्रिशन, ठीक है, जो सिर्फ दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम कंज्यूमर्स भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम कंज्यूमर्स भी बोलते हैं, ठीक है। ओनली डिपेंड अपॉन अदर्स फॉर देयर न्यूट्रिशन, ठीक है। और प्लांट्स में भी मतलब वो यूज़ करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, प्लांट्स भी यूज़ कर सकते हैं, एनिमल्स को भी खा सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस वगैरह हो गए, वो सब किस में आएंगे, इसी में आएंगे, ठीक है। अब हम इसके बारे में इसके टाइप्स पढ़ेंगे। ये देखो, हमने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में पढ़ना है फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और हिटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हमने पढ़ना है होलोजोइक, पैरासिटिक, सिम्बियोटिक एंड सेफ्रोफिटिक न्यूट्रिशन, हमने इसके बीच में पढ़ना है, ठीक है। ये आपको मैंने थोड़ा थोड़ा आइडिया दे दी कि हमने आगे क्या पढ़ना है इसके, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटो सेल्फ, ऑटोज का क्या मतलब हो गया, सेल्फ, ट्रॉफ्स क्या क्या हो गया, फूड, ठीक है, जो हम अपना खाना खुद बनाते हैं, डेट इज सेल्फ फूड हो गया ना इसका मतलब। द ग्रीन प्लांट्स मैंने बताया, एल्गी एंड सर्टन बैक्टीरिया मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। जो ग्रीन प्लांट्स, एल्गी या कोई भी बैक्टीरिया होते हैं ना, वो अपना खाना जब खुद बनाते हैं ना, किसके ज़रिए से, फोटोसिंथेसिस से, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ ऑटोट्रॉप्स एंड देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और जो उनकी न्यूट्रिशन की मतलब उसको बोलते तो हम ऑटोट्रॉप्स हैं, लेकिन जब हमने उसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोला जाता है, उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। दे आर प्रोड्यूसर्स ऑफ द फूड चेन, उसको प्रोड्यूसर्स भी बोला जाता है फूड चेन का। एज ऑल ऑर्गेनिजम्स डिपेंड फॉर फूड ऑन देम, और जो बाकी होते हैं ना ऑर्गेनिजम्स, जो उनके ऊपर डिपेंड होते हैं क्या, किस चीज़ के लिए, फूड के लिए, ठीक है। अब हमने इसकी टाइप्स पढ़ने कि इसके अंदर हमने क्या कीमो ऑटोट्रॉप्स के बारे में पढ़ना है कि कीमो ऑटोट्रॉपिक होती क्या है। कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मीन्स द एनर्जी डिराइव फ्रॉम केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस। कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होती है जो एनर्जी किससे ड्राइव होती है, केमिकल रिएक्शंस से, ठीक है। ड्यूरिंग दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिजम्स यूज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें क्या होता है, ये वाली जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होती है, इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो यूज़ करते हैं टू सिंथेसाइज सेवरल ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, ठीक है, विद द एग्जिस्टेंस ऑफ कार्बन एटम्स। और इसके बीच में एग्जिस्टेंस किसकी होती है, कार्बन एटम्स की, ठीक है। दीज ऑर्गेनिजम्स दैट पॉजेस सच अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन और कॉल्ड और नोन एज कीमो ऑटोट्रॉप्स। और जो ऑर्गेनिजम्स ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, इसमें फॉल करते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम कीमो ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। और इसकी एग्जाम्पल्स हो गई कीमो ऑटोट्रॉप न्यूट्रिशन की। मोस्टली इसकी एग्जांपल इंक्लूड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, ठीक है, ये आ गई कीमो ऑटोट्रॉपिक की एग्जांपल। अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर दैट इज़ फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होती है। द मोड ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये जो होती है ना फोटो ऑटोट्रॉपिक, ये होती है न्यूट्रिशन तब होती है जब किसमें, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हो, ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन होती है, और हम इसलिए इसको बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और इसकी एग्जांपल्स में आ जाएगा क्या, ग्रीन प्लांट जो अपना खाना विद द हेल्प ऑफ सनलाइट बनाते हैं, ठीक है, गोल्डन एल्गीज हो गए, डायटम्स हो गए, साइनोबैक्टीरिया हो गए, वो एग्जांपल्स है किसकी, फोटो ऑटोट्रॉप्स की, ठीक है।
ये हमने किस में पढ़ा, हमने पढ़ा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में, कीमो पढ़ा और फोटो ऑटोट्रॉप्स पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे हिटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जो मैंने बताया हिटरोट्रॉप्स में क्या है, डिफरेंट, एंड ट्रॉप्स मतलब फूड, द ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। ये वो ऑर्गेनिजम्स है जो अपने फूड के लिए, अपने खाने के लिए किसी और ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं ये डिपेंडेंट होते हैं, और कॉल्ड हिटोट्रॉप्स। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, हिटोट्रॉप्स। एंड देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज़ हिटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और जो इनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन होती है जो किसी और के ऊपर डिपेंड रहते हैं, हम उसको बोलते हैं हिटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और हिटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वेरियस टाइप्स की होती है जो हमने ऊपर पढ़ा। ठीक है, अब हम पहले इसके पढ़ेंगे, इसके बीच में मतलब ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड ऑल एनिमल्स, मतलब वो वाला ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिटेट। उसमें क्या आ जाएगा आपका, हर्बीवोर्स आ जाएंगे, कार्निवोर्स आ जाएंगे और ऑमनीवोर्स आ जाएंगे। जो हर्बीवोर्स हो जाएंगे ना, वो हो जाएंगे प्लांट डिपेंडेंट, जो सिर्फ प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। और जो कार्निवोर्स हो जाएंगे ना, वो आपके अदर एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट लेंगे, या कह लो ओनली फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। ठीक है, मांस वगैरह जो होता है, फ्लैश वगैरह, उसके ऊपर। और ये जो ओमनीवोर्स हो जाते हैं ना, वो ये कॉम्बिनेशन होता है किसका, हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स का। अब देखो ना, जो प्लांट वाले हो जाएंगे वो क्या, काऊ वगैरह हो जाएगी। ठीक है, और जो कार्निवर्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे लाइन वगैरह। और जो ओमनीवर्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे ह्यूमन, जैसे कि हम लोग मतलब ये साग वगैरह होते हैं, वो भी तो प्लांट्स की हो गई ना एक, हम वो खाते हैं, मीट वगैरह खाते हैं, हम कौन से हो गए, ओमनीवर्स। ठीक है, सो हम अब इसका हमने आगे पढ़ना है, डैट इज़ होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होती है। ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोज मतलब होल, एंड जोइक मीन एनिमल। ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन इंक्लूड इंजेशन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ठीक है, इंजेशन, अब क्या हो गया उसको, इंजेशन क्या हो गया, इंजेशन का मीनिंग होता है द इनटेक ऑफ फूड इन द बॉडी, द इनटेक ऑफ फूड इन द बॉडी। कितना जो हमारी बॉडी है वो, उसके जो फूड का इनटेक हो गया हमारी बॉडी में, उसको क्या बोलेंगे हम, इंजेशन। ठीक है, एंड डाइजेशन क्या हो गया, डाइजेशन हो गया द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स इनटू सिंपलर कह लो या स्मॉलर एंड सॉल्युबल सब्सटेंसेस। ठीक है, डाइजेशन हो गया, जो हम भी खाना जो भी हम खाते हैं उसको, वो एक उसका एक प्रोसेस होता है, ब्रेक डाउन होता है, वो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से सिंपलर फॉर्म में, उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे हम दैट इज डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एज इन एमोएबा, फ्रॉग्स एंड ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ये होगी होलोजोइक न्यूट्रिशन आपकी। ठीक है, और पैरासिटिक न्यूट्रिशन होगी आपकी, एक सेकेंड, ये लाइन ऐसे कट कर दो, दीज ऑर्गेनिज्म दैट लिव ऑन आर इनसाइड अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब आपका सिंपल इसका मीनिंग समझे तो, जो कोई भी मतलब डिपेंड करेगा किसके ऊपर, बॉडी ऑफ अनदर एनिमल, दैट इज़ होस्ट, उसको बोलते हैं, अनदर एनिमल को हम क्या बोलेंगे, होस्ट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल आप लगा लो, जैसे वो होती है, लाइस होती है, जुएं जिसको हम बोलते हैं, वो जब हमारे बॉडी के ऊपर, हमारे सर के ऊपर होते हैं, हमारे जो तो मतलब सर का होता है, वो खून चूसती है ना हमारा, तो हम उसके लिए क्या हो गए, होस्ट हो गए, क्योंकि वो किसी और बॉडी के ऊपर डिपेंड रह के अपने लिए खाना बनाती है। ठीक है, अपने लिए खाना लेती हैं, उसको क्या हो, वो हम उसके लिए क्या हो गए, हम उसके लिए होस्ट हो गए। ठीक है, वैसे ही वो पैरासिटिक होगी। ठीक है, हम उसको क्या बोलेंगे, पैरासिटिक। These organisms that live are inside other living organisms and derive their food from them are called parasites। ठीक है, ये वही मैंने आपको बताया, जो ऑर्गेनिज्म किसी और के ऊपर रहेंगे या किसी के अंदर या बाहर जहाँ पे भी, और वो अपना फूड जो है खुद बनाएंगे, उसके ज़रिए से हम उसको बोलेंगे पैरासाइट्स। और जो उनकी न्यूट्रिशन होगी उसको हम बोलेंगे दैट इज़ पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, आप एग्जाम्पल लगा लो इसकी, कस्क्यूटा और डोडर प्लांट, अमरबल्ड हो गया, इज़ अ पैरासाइट ऑन ग्रीन प्लांट्स। ठीक है,
सो नेक्स्ट हमने पढ़ना है डैट इज सेफ्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होती है, ठीक है। अब सेफ्रोफिटिक जो होती है न्यूट्रिशन वो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, वो होते हैं डेड एंड डिकेइंग के मैटर के ऊपर, ठीक है। डैट इज़ आप लगा लो फंगी या बैक्टीरिया होते हैं ना, जैसे आपने कोई ब्रेड वगैरह होती है काफ़ी टाइम पुरानी हो जाती है तो उसके ऊपर आपने देखा होगा वाइट वाइट कुछ लग जाता है, फंगी वगैरह, है ना। ये सिर्फ ब्रेड के ऊपर ही नहीं लगते, अगर आप कहीं अचार वगैरह देखोगे, अचार का डब्बा कभी ख़राब हो जाता है हमारा अचार तो उसके ऊपर हम बोलते हैं ना, हमारी लैंग्वेज में बोल बज गई है ना, डैट इज़ फंगी, उसको बोलते हैं हम फंगी, फंगस लग जाती है उसके ऊपर, ठीक है। ये भी मैंने उसके ऊपर एग्जाम्पल भी ऐसे आपको दी हुई है। द फंगस ग्रो एंड फीड्स ऑन सब्सटेंस विच वर once part of the living organism such as stored food, wood, leather and rotten plant products. Some common examples are mushrooms हो गए, जैसे ब्रेड मोल्ड हो गए, यीस्ट हो गए, ठीक है, इनके ऊपर लग जाती है। ऑर्गेनिज्म दैट डराइव देयर फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना फूड किसके थ्रू बनाते हैं, डेड एंड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं सेफ्रोट्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। और सेफ्रोट्रॉप्स हेल्प्स इन क्लीनिंग द इन्वायरमेंट बाय डिकम्पोजिंग द डेड एंड ऑर्गेनिक मैटर्स, ठीक है। और हम इसके न्यूट्रिशन को क्या बोल देंगे, सेफ्रोफिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। अब हमने लास्ट वाली न्यूट्रिशन पढ़नी है, डैट इज सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन। इसके बीच में कितने हमने यहाँ मैंने आपको फ्लो चार्ट दिया, हमने कौन कौन सा पढ़ लिया, हमने होलोजोइक पढ़ लिया, पैरासिटिक एंड सेफ्रोफिटिक पढ़ लिया, है ना। अब हमारी सिम्बियोटिक ही रहती है ना एक, सिम्बियोटिक अब हम पढ़ लेते हैं। सिम्बियोटिक कौन सी होगी, सिम्बियोटिक हमारी होगी, एक सेकेंड, सिम्बियोटिक होगी कि एक ऑर्गेनिजम्स जो है ना वो डिपेंड करता है किसके, ऑन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, बट वो होते हैं एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे के ऊपर ही डिपेंडेंट, कोई एक मतलब अगर एक को फ़ायदा होगा तो दूसरे को भी फ़ायदा होगा उसमें, ऐसा नहीं होगा कि एक अगर एक को फ़ायदा होगा तो दूसरे को फ़ायदा नहीं होगा, वो डिपेंड करते हैं एक दूसरे के ऊपर और उनके अंदर म्यूचुअल डिपेंडेंस होती है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। ये हो गए कौन से वाले, सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन। देखो ना, सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स एंड विच दे आर म्यूचुअली बेनिफिट बाय शेयरिंग देयर न्यूट्रिशन एंड शेल्टर। मतलब दो ऑर्गेनिज्म का रिलेशनशिप होगा, ये रिलेशनशिप है दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो म्यूचुअली बेनिफिट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है, थ्रू देयर न्यूट्रिशन एंड शेल्टर। दिस म्यूचुअल रिलेशनशिप मे आर मे नॉट बी बेनिफिशियल टू बोथ ऑर्गेनिजम्स, मतलब अगर होगा बेनिफिट होगा तो दोनों को, अगर नहीं होगा तो दोनों को ही नहीं होगा, ठीक है। वो कौन से हो जाएंगे हमारे, सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन। अब सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन के अंदर भी आपने 3 टाइप्स ऑफ सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन जो है पढ़नी है, डैट इज कमेंसिलिज्म, फर्स्ट वन आगे कमेंसिलिज्म, नेक्स्ट वन आगे पैरासिटिज्म एंड द थर्ड वन इज म्यूचुअलिज्म, ठीक है। अब हम कमेंसिलिज्म से स्टार्ट करते हैं। कमेंसिलिज्म क्या हो गया, कमेंसिलिज्म हो गया, इट इज़ द commensalism. Commensalism, it is a mutual relationship where only one of the organism can benefit and while other does not get benefit. इसमें क्या होगा कि ये म्यूचुअल रिलेशनशिप है इनका ऐसा कि अगर एक बेनिफिट होगा तो दूसरे को बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। मतलब एक बेनिफिट होगा, एक को बेनिफिट नहीं होगा। इट इज़ अ वन साइडेड सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, ऐसा सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है जो सिर्फ वन साइडेड, एक ही तरफ से है, ठीक है, कि एक को बेनिफिट होगा दूसरे को बेनिफिट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल लगा लो, रिलेशनशिप बिटवीन रेमोना फिश एंड लार्ज फिशेज। रेमोना फिश अटैच टू लार्जर एनिमल्स लाइक शार्क एंड वेल्स विद द हेल्प ऑफ डिस्क प्रेस्ड ऑन देयर हेड एंड मूव्स विद देम, ठीक है। वाइल द लार्जर एनिमल्स फीड द रेमोना फिश डिटैचेज इटसेल्फ टू गेट द एक्स्ट्रा फूड, ठीक है। ये आ गया कमेंसलिज्म की एग्जाम्पल। जैसे रेमोना फिश एंड लार्ज फिश हो गई, जो रेमोना फिश होती है ना वो अटैच होती है किसी लार्ज एनिमल से अटैच हो जाती है, लाइक शार्क एंड वेल, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ जो उसकी एक डिस्क होती है, उसके सर पे एक प्रेजेंट होती है और उसके साथ ही वो मूव करती है, ठीक है। और जो लार्जर एनिमल जब फीड करते हैं तो रेमोना फिश क्या करते हैं, अपने आप को डिटैच कर देती है, अपने आप को मतलब जो अटैच होती है ना सर के साथ वो डिटैच हो जाती है, देन फिर मतलब वो जो उनका एक्स्ट्रा खाना होता है वो ले लेती है, इटसेल्फ टू ईट द एक्स्ट्रा फूड, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ गया, डैट इज़ पैरासिटिज्म।
पैरासिटिज्म में क्या आ गया, इट इज़ अ म्यूचुअल रिलेशनशिप वेयर वन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स गेट बेनिफिट बाय अदर्स आर हार्म्ड। इसमें क्या होगा कि एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है, ये एक ऐसा सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है वेयर जो एक ऑर्गेनिजम्स होगा ना, एक ऑर्गेनिज्म वो बेनिफिट होगा, बट जो दूसरा होगा ना वो हार्म हो जाए, वो उसको हार्म हो जाएगा, ठीक है। in this one organism may live inside the other organisms body। इसमें एक ऑर्गेनिज्म जो होगा ना वो रहेगा किसके अंदर, मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर और ऑन इट सरफेस, और उसके सरफेस के ऊपर, ठीक है। इन अ फ्यू पैरासिटिक रिलेशनशिप लाइक द होस्ट डाइज वाइल इन अदर्स। क्या होगा कि इसमें क्या होगा, जो होस्ट होगा ना वो डाइज भी हो सकता है, वाइल इन अदर इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट अ होस्ट रिमेन अलाइव। अगर होस्ट रिमेन अलाइव, अगर वो इसमें क्या होगा, इंपॉर्टेंट ये है कि अगर होस्ट अलाइव रहेगा तभी तो एक मतलब एक ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर, जब उसकी बॉडी के ऊपर होगा तो वो बेनिफिट होगा, दूसरे वाले को हार्म हो जाएगा, हार्मफुल हो जाएगा वो। एग्जाम्पल लाइक फ्लीज एंड मॉस्किटोज फेड ऑन ब्लड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। फ्लीज या मॉस्किटोज को देख लो कि मॉस्किटो जब हमारा ब्लड करते हैं तो हम उन ब्लड हमारा चूसते हैं, मॉस्किटोज हमें बाइट करते हैं, तो हम उनके लिए क्या हो गए, हम उनके लिए होस्ट हो गए, ठीक है, क्योंकि वो किसी और की बॉडी के ऊपर क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो दूसरे की बॉडी के ऊपर क्या कर रहे हैं, फीड कर रहे हैं खुद को, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका दैट इज म्यूचुअलिज्म। इट इज़ अ म्यूचुअल एंड क्लोज रिलेशनशिप। ये एक म्यूचुअल एंड क्लोज रिलेशनशिप है वेयर बोथ द ऑर्गेनिज्म गेट द बेनिफिट। ये म्यूचुअलिज्म एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें दोनों ऑर्गेनिजम्स ऐसे होंगे जो दोनों को क्या होगा, बेनिफिट होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल राइजोबियम लिविंग इन द रूट nodules of leguminous plants, dogs and humans have enjoyed a mutualism symbiosis for centuries. The dogs supply protection and companionship, and human provide food and shelter। मतलब जो आप लगा लो कि डॉग्स, अगर हम डॉग्स को घर पे रखते हैं वो हमारे घर की प्रोटेक्शन करते हैं, है ना। हमारे घर का अगर कोई भी अनजाना आदमी आ जाए तो वो इशारा कर देते हैं, मतलब भौंकने स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन वो एक अपनी तरफ से एक हमारे लिए सिक्योरिटी वाला काम कर रहे हैं, ठीक है। और हम उनको क्या दे रहे हैं, हम उनको फूड दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, हम उनको रहने की जगह दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, दोनों को क्या होगा, म्यूचुअलिज्म में दोनों को बेनिफिट हो रहा है ना इसमें, इसको बोलते हैं हम क्या, म्यूचुअलिज्म, ठीक है। सो हमने इसके बीच में मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ये सारे पढ़ लिए, ठीक है। अब हम इसके आगे आज स्टार्ट करेंगे डाइजेशन वाला इसके आगे, ठीक है। तो इसी के साथ हमने पढ़ना है प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस में, दैट इज़ डाइजेशन, ठीक है। डाइजेशन क्या होता है कि मतलब हमारे फूड का डाइजेस्ट करना, या डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हो गया, डाइजेशन ऑफ आवर फूड, ठीक है। सो डाइजेस्टिव सिस्टम में अब हमने पढ़ना है, ये आपका अगर इनकी डायग्राम, माउथ, टीथ वगैरह, ठीक है, गाल ब्लैडर, इंटेस्टाइन, मैं आपको समझाती हूँ, पहले हम यहाँ कुछ देख लेते हैं, ठीक है। जैसे बक्कल कैविटी से स्टार्ट होगा, बक्कल कैविटी, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक, क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम में, मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ। एलिमेंट्री कैनाल से पास होगा, पैसेज, ठीक है। देन फूड पास होगा कहाँ पे, माउथ में, माउथ से होता हुआ ये एनस तक जाएगा, ठीक है। एनस पे जाके ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता देती हूँ। देखो ये आ गया आपका माउथ, ठीक है, जिसको बक्कल कैविटी भी बोलते हैं। ये टीथ, टंग, ये वाली सैलिवरी ग्लैंड्स आपके, फर्नेक्स, एपिग्लॉटिस ये, और इसको पूरी को क्या बोलती हैं, दैट इज़ एसोफेगस, ठीक है। ये आपका आ गया लिवर, और यहाँ पे ये जो छोटा सा है ये आपका आ गया गाल ब्लैडर। ये आपका जो ये ब्राउनिश वाला, ये वाला लाइट ब्राउन वाला पार्ट है, ये आपका पेनक्रियास आ गया। ये आ गया आपका स्टमक, ठीक है। देन एक सेकेंड, ये जो आपकी बाहर वाली आ गई, ये आपकी आ गई लार्ज इंटेस्टाइन, और ये वाली आपकी आ गई दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ये अपेंडिक्स आ गया आपका, ये आपका रेक्टम एंड एनस आ गया, ठीक है। ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में है जो आपने पढ़ना है अब, ठीक है। स्टार्ट करते हैं विद कि होता क्या है ये। द फूड दैट वी
eat cannot be used by the cells in the body in the form in which it is eaten. Conversion of complex food material into smaller substances so that it can be absorbed by the cells is called digestion. ठीक है, डाइजेशन क्या था ये? डाइजेशन वो होता है जो ब्रेक डाउन होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का इनटू स्मॉलर कंपाउंड सबस्टांसेस में, उसको क्या बोलेंगे हम? डाइजेशन. और इंजेशन क्या होगा? टेकिंग ऑफ फूड इन द बॉडी. ठीक है, इनटेक बोलो या टेकिंग इन बोलो, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम? दैट इज इंजेशन. ठीक है, इनटेक ऑफ फूड को. अब एलिमेंट्री कैनाल, अब हम स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम. एलिमेंट्री कैनाल इज अ लॉन्ग कॉन्टिन्यूस ट्यूब constituted made by mouth, pharynx, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम. ठीक है, जो एलिमेंट्री कैनाल जैसे मैंने आपको बताया कि कहाँ से स्टार्ट होगी, ये माउथ से स्टार्ट होगी. फूड पैसेज हमारा जाएगा माउथ से स्टार्ट होके एनस तक जाएगा. ठीक है, स्टार्ट कहाँ से? माउथ, फर्नेक्स, एसोफेगस आएगा, फिर स्टमक बताया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड लास्ट में रेक्टम एंड एनस होगा. ठीक है, तो जो ग्लैंडुलर ऑर्गन्स है ना वो सिलेवरी ग्लैंड्स है, लीवर, पैनक्रियाज है, और जो एलिमेंट्री कैनाल फॉर्म द डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है, हम इसमें हमने पढ़ने अब एंजाइम्स कौन कौन से आएंगे इसमें. एंजाइम, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन रिक्वायर्ड एंजाइम, जो हमारा डाइजेशन का प्रोसेस है ना डाइजेस्ट करने के लिए, उसको एंजाइम्स मतलब एंजाइम्स में प्रेजेंट होते हैं इन द डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेटेड बाय द ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. दे कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर वंस. और जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं ना जो ऑर्गन सीक्रेट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कन्वर्ट होता है किसमें? सिंपल सब्सटेंस में. एंजाइम्स आर केमिकल्स विच स्पीड अप केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द सेल्स. ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, जो ऑलमोस्ट मतलब हद में ज़्यादातर जो एंजाइम्स है ना वो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स हैं एंड रिमेन अनचेंज्ड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन. दे कैन बी देयरफॉर बी यूज रैपिडली, और वो रैपिडली जो है वो यूज़ होते हैं. ठीक है, जैसे आप लगा लो इसमें लीवर कौन सा लीवर क्या करता है सीक्रेट? दैट इज़ बाइल जूस. जो पैनक्रियाज के होता है वो पैनक्रियाज को जूस होता है जो गाल ब्लैडर में होता है. इंटेस्टाइन वाला कौन सा होता है? वो होता है डाइजेस्टिव हो गया. ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस जो हो गया पैनक्रीज करता है. और डाइजेस्टिव जूस कौन सा हो गया? जो जहाँ कहाँ होता है वो इंटेस्टाइन में होता है. ठीक है, नेक्स्ट आ गया प्रोसेस इन्वॉल्व इन न्यूट्रिशन. कौन कौन से प्रोसेस है? द इंटायर प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इंक्लूड द फॉलोइंग स्टेप, दैट इज इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असेम्बलेशन एंड इजेशन. ठीक है, ये मैं आपको सारा नीचे पढ़ाऊंगी क्या क्या है इसमें. इंजेशन एंड डाइजेशन हो गए. इंजेशन एंड डाइजेशन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड, जो मैंने आपको बता दिया. डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट फ्रॉम द माउथ एंड एंड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. माउथ आ गया सबसे पहले. माउथ क्या है? कार्बोहाइड्रेट सच एज स्टार्च आर ब्रेकन डाउन आर डाइजेस्टेड टू फॉर्म शुगर. ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट्स हो गए या स्टार्च लगा लो सच एज, वो ब्रेक डाउन होंगे या डाइजेस्ट होंगे क्या बनाने, उसके बाद क्या फॉर्म होगा? दैट इज शुगर. सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम दैट इज सेलेवरी एमिलेस. जो सलाइवा होता है ना हमारा, सलाइवा क्या हो गया? हमारा थूक. ठीक है, उसमें कौन सा एंजाइम होता है? दैट इज सेलेवरी एमिलेज एमाइलेज दैट ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू शुगर. जो क्या करता है? स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है या ब्रेक डाउन करता है. ठीक है, इट आल्सो हेल्प्स इन लुब्रिकेटिंग द फूड. जब हम खाना खाते हैं तो वो थूक के ज़रिए लुब्रिकेट होता है थोड़ा उसमें मतलब हल्का सा थिकना, मतलब क्या बोलते हैं उसको यार, वो हल्का सा लुब्रिकेट हो जाता है फूड हमारा. फिर मेक इट ईजियर फॉर स्वेलिंग. ठीक है, ताकि वो जो हमारे खाना नीचे मतलब जब हम डाइजेस्ट करें तो हमारे मुंह में कोई रुकावट ना आए. ठीक है, इसलिए उसको थोड़ा सा फूड जो होता है सलाइवा, ये सेलेवरी एमिलेज से क्या हो जाता है? लुब्रिकेट हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट दैट इज एसोफेगस. देयर इज नो डाइजेशन इन दिस पार्ट ऑल्सो कॉल्ड गुलेट. ठीक है, द एसोफेगस आर द फूड पाइप बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स इन इट्स वॉल पुशेज द फूड इनटू द स्टमक. एसोफेगस मैंने आपको बताया ना, एसोफेगस माउथ के जो नीचे ऐसे करके लगा था लंबा सा, मैं दिखाती हूँ. ये एसोफेगस. ठीक है,
ये आ गया आपका एसोफेगस, जिसके जरिए के माउथ के ज़रिए फूड जो है वो हमारे स्टमक तक पहुंचता है, ठीक है। वेट, कहाँ गया, हाँ ठीक है। ये एसोफेगस बोल लो या फूड पाइप बोल लो, उसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स होती है जो वॉल पुश कर, जब हम मुंह से खाना डालते हैं तो फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन मसल में होती है, वॉल जो होती है पुशेस करती है उस फूड को ताकि हमारा खाना जो है वो स्टमक तक पहुंच जाए, ठीक है। देन मसल मूवमेंट इज टर्म्ड एज पेरिस्टेलिसिस, जो मसल्स की मूवमेंट होती है ना हमारे एसोफेगस में, फूड पाइप में, उसको हम बोलते हैं पेरिस्टेलिसिस। एंड हेल्प फूड ट्रैवल डाउन द एलिमेंट्री कैनल, ठीक है। वो क्या हेल्प करती है कि हमारा फूड जो है वो नीचे की तरफ, स्टमक की तरफ, एलिमेंट्री कैनाल नीचे की तरफ जाए, ठीक है। आगे हमने पढ़ना है दैट इज स्टमक। स्टमक में क्या आ जाएगा, स्टमक कौन सी शेप का है, स्टमक इज हमारा जे शेप्ड लाइक, ठीक है। जे शेप जो है वो स्ट्रक्चर है क्या, स्टमक। द स्टमक इज हाईली मस्कुलर ऑर्गेनिज्म, जो हमारा स्टमक है वो हाईली मस्कुलर ऑर्गन है। द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन इट्स वॉल सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस, जो इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो सीक्रेट क्या करते हैं स्टमक में, वो करते हैं गैस्ट्रिक जूसेस को मतलब सीक्रेट करते हैं। उसमें कौन सा, हमारे स्टमक में कौन सा एसिड होता है, डैट इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। कौन सा होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो क्या करेगा, क्या करेगा, वो किल करता है हमारे पेट के जो होते हैं ना बैक्टीरिया, उसको। एंड एंजाइम लाइक पेप्सिनोजिन, ठीक है। HCl एक्टिवेट्स पेप्सिनोजिन, HCl क्या करता है, एक्टिवेट करते हैं पेप्सिनोजिन में, इनटू पेप्सिन में। देन किल्स द बैक्टीरिया, उसके बाद वो बैक्टीरिया हमारे पेट के जो होते हैं वो किल कर देता है। प्रोटीन्स आर ब्रेकन इनटू स्मॉलर फ्रैगमेंट्स, और जो प्रोटीन होते हैं ना वो मतलब ब्रेक होते हैं, ब्रोक होते हैं स्मॉलर फ्रैगमेंट्स में, छोटे छोटे पीसेज में, कॉल्ड पेप्टोन्स बाय द एंजाइम पेप्टिन। उसको हम क्या बोलते हैं, पेप्टोन्स, और कौन से एंजाइम की वजह से, डैट इज पेप्सिन, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ना है डैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी आ जाएगी हाईली क्वाइल्ड, ठीक है, और लार्जेस्ट पार्ट है ये स्मॉलर इंटेस्टाइन, ठीक है। और इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी, इसकी लेंथ आ जाएगी आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की, डैट इज 7.5 मीटर लॉन्ग, ठीक है, 7.5 मीटर लॉन्ग। द फूड मूव्स फ्रॉम द स्टोमक टू द ड्यूडेनियम, जो फूड होगा वो मूव करेगा स्टोमक से ड्यूडेनियम में, विच इज़ द अपर पार्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट इंटेस्टाइन। जो स्मॉल, वो कौन सा पार्ट, ड्यूडेनियम कौन सा पार्ट हो गया, वो हमारा पार्ट हो गया जो स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर वाला पार्ट हो गया ना, उसको बोलते हैं हम ड्यूडेनियम, ठीक है। इसमें होगी एमल्सिफिकेशन होगी फैट की, फैट एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट क्या हो गया, जो फैट ब्रोक डाउन होगा फैट ड्रॉपलेट्स में, ठीक है, ब्रेक हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ बाइल जूस, और टेक्स प्लेस मतलब किसकी वजह से होगा, विद द हेल्प ऑफ बाइल जूस। बाइल जूस कहाँ पे होगा, सीक्रेट होगा, डैट इज लीवर है ये, ठीक है, कहाँ, लीवर में। एंड स्टोर्ड इन द गाल ब्लैडर, और बाइल जूस कहाँ स्टोर्ड होता है हमारी बॉडी में, डैट इज गाल ब्लैडर। देखा होगा ना आपने, मैं दिखाती हूँ, ये देखो, ये आ गया ना हमारा गाल ब्लैडर, यहाँ पे हमारा बाइल जूस होगा जो सीक्रेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक सेकेंड, बाइल जूस जो हमारा सीक्रेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ गया, इसमें क्या बोल रही है कि बाइल डज नॉट हैव एनी डाइजेस्टिव इंजाइम, बाइल के अंदर डाइजेस्टिव इंजाइम कोई नहीं होता, बट इट क्रिएट्स एन अल्कलीन मीडियम, लेकिन ये क्रिएट करता है क्या, अल्कलीन मीडियम, विच इज असेंशियल फॉर द एक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम, जो किसके लिए, किसके एक्शन के लिए ज़रूरी होता है, वो होता है पैनक्रियाटिक एंजाइम्स के लिए, ठीक है। पैनक्रियाटिक के बारे में आपको इसमें बताया नहीं है, वेट, ठीक है, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स के लिए। अब इसमें देखो ना क्या होगा, मैं आपको थोड़ा ना रफ पेज पे बताती हूँ, इधर इधर देख लो ना, ठीक है। बाइल जूस जो है वो सीक्रेट करेगा कहाँ, लीवर में, ठीक है, स्टोर कहाँ होगा, गाल ब्लैडर में। इसमें फिर आएगा एक पैनक्रियाटिक जूस जो पैनक्रियास सीक्रेट करेगा, ठीक है। एंड आपका आएगा डाइजेस्टिव जूस, कौन सा, डाइजेस्टिव जूस, जो कहाँ होगा, इंटेस्टाइन में, फ्रॉम द इंटेस्टाइन वॉल, इंटेस्टाइनल वॉल, कंप्लीट द डाइजेशन, ठीक है। ये आपका आ गया कि कौन कौन सा सीक्रेट करता है, कौन सा, ठीक है। अब
एक सेकेंड। अब हमने इसमें पढ़ना, इसके बीच में एक आ जाएगा लीवर, ठीक है। लीवर, लीवर क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है, रेडिश ब्राउन कलर में है ग्लैंड है, ठीक है। और कहाँ होगा वो, अपर पार्ट होगा, अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन ऑन द राइट साइड, ठीक है। लीवर इधर होगा, ठीक है, जहाँ पे क्या होगा, बाइल जूस सीक्रेट करे, कहाँ से, लीवर से, ठीक है। और इसके बीच में आपका एक आएगा, और जो गाल ब्लडर है ना, मतलब बाइल जूस, वो हेल्प करेगा किस चीज़ के लिए, डाइजेशन ऑफ फैट्स के लिए। नेक्स्ट आपका आ जाएगा दैट इज पेनक्रीज, ठीक है। पेनक्रीज क्या है, लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड है, कहाँ लोकेटेड है वो, लोकेटेड है जस्ट बिलो द स्टमक, ठीक है, जस्ट बिलो द स्टमक, ठीक है, पेनक्रियास। और पेनक्रियाटिक जूस एक्ट्स क्या करेगा, एक्ट्स एज कार्बोहाइड्रेट्स, जिसको हम बोलेंगे कार्ब्स, फैट्स एंड प्रोटीन, ठीक है। फिर उसको, उसके बाद वो इन सब की हेल्प से चेंज करेगा, चेंज इनटू सिंपलर फॉर्म, ठीक है। फिर चेंज होगा इसमें सिंपलर फॉर्म में, ठीक है। ये सब था आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। उसके बाद आप देख लो बीच में इसमें ऐड भी होगा। फिर जो पैनक्रियाटिक जूस है ना, वो कंटेन क्या करेगा, 3 एंजाइम्स करेगा, दैट इज ट्रिप्सिन, एमिलाइज एंड लाइपेज, ठीक है। ट्रिप्सिन क्या कन्वर्ट क्या करेगा, पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसिस टू स्मॉलर पेप्टाइड्स में। एमिलेज करेगा स्टार्च को मेल्टोस में, ठीक है। और लाइपेज करेगा फैट को फैटी एसिड या ग्लाइसरोल में, ठीक है। ये एंजाइम्स थे। तो जो पैनक्रियाटिक जूस जो है कंटेन 3 एंजाइम, ठीक है। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इनटू द एंड प्रोडक्ट, दैट इज अमाइनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड ग्लूकोज एंड फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल इज कंप्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये सब की जो डाइजेशन होती है प्रोटीन की, एंड प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट एमिनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स को करेगा, ग्लूकोज में, फैट को करेगा, फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल में, वो कंप्लीट किस में होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में। द इनर सरफेस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन्स थिन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होंगे, जिसको हम बोलेंगे क्या, विलाई। कौन से होंगे इनर सरफेस में स्मॉल इंटेस्टाइन के, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, विलाई, विच इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन, जो इंक्रीज करेगा सरफेस एरिया उस चीज़ का, उस जगह का एब्जॉर्ब करने के लिए। किस चीज़ को एब्जॉर्प्शन, किस चीज़ की एब्जॉर्प्शन के लिए, डाइजेस्टिव फूड इनटू द ब्लड कैपिलरीज लाइनिंग द विलाई, ठीक है। द ब्लड देन कैरीज द एब्जॉर्ब्ड फूड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। उसके बाद क्या करेगा, जो ब्लड होगा वो कैरी करेगा क्या, जो भी एब्जॉर्ब फूड होगा ना, वो अलग अलग पार्ट, बॉडी पार्ट्स में उसको कैरी करेगा, लेके जाएगा, ठीक है। एंड देन अनडाइजेस्टिव फूड इज पुश्ड इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। और जो डाइजेस्ट फूड नहीं हुआ होगा ना हमारा, वो उसको थोड़ा सा नीचे मतलब पुश कर देगा, कहाँ, लार्ज इंटेस्टाइन में उसको वो पुश कर देगा, ठीक है। ये था आपका सारा स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। लार्ज इंटेस्टाइन में पढ़ना है अब हमने, दिस पार्ट ऑफ द बॉडी एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टिव फूड। ये जो पार्ट है बॉडी का, ये एब्जॉर्ब क्या करता है, वाटर, कहाँ से, अनडाइजेस्टिव फूड से। जो ऊपर वाला जो स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारा अनडाइजेस्टिव फूड पुश हो जाता है ना लार्ज इंटेस्टाइन में, वो इसमें ही जो होता है वो बॉडी जो होती है हमारी एब्जॉर्ब करती है वाटर, उसमें से ही अनडाइजेस्टिव फूड एंड सॉलिड वेस्ट इज लुब्रिकेटेड टू फॉर्म द फीसिस। देन फिर लार्जेस्ट इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो सॉलिड वेस्ट होता है ना, वो लुब्रिकेट होके फीसिस के फॉर्म में आ जाता है। जब फीसिस पास ऑन द लोअर पार्ट, और जो फीसिस होते हैं ना वो देन फिर उसके बाद उसके लोअर पार्ट में, लार्ज इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में आ जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, डैट इज रेक्टम, ठीक है। एंड आर थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस। उसके बाद जो रेक्टम के बाद जो वो फीसिस हो जाते हैं ना, वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं, किसके थ्रू, एनस के थ्रू, ठीक है। ये लार्ज इंटेस्टाइन में था। और लार्ज इंटेस्टाइन में आपकी लेंथ, मतलब ये लार्ज इंटेस्टाइन आपकी वाइड होगी, शॉर्टर होगी, ठीक है, किससे, एज कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन में। और इसकी लेंथ क्या होगी लार्ज इंटेस्टाइन की, डेट इज 1.5 मीटर लेंथ होगी इसकी, क्या, 1.5 मीटर लेंथ होगी, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की क्या थी, 7.5 थी, क्योंकि वो लॉन्ग थी, और इसकी लेंथ क्या, 1.5, ठीक है। अब हमने इसमें ये रह गया, ये एब्जॉर्प्शन क्या होगी।
ब्लड कैपिलरीज इन द विलाई पिक्ड अप डाइजेस्टिव फूड, जो ब्लड कैपिलरीज होगी ना विलाई में, ठीक है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होंगी वो पिकअप क्या करेंगे डाइजेस्टिव फूड एंड टेक इट टू द सेल्स, और उसको सबको वो कहाँ लेके जाएगी सेल्स में। देन आगे एसिमिलेशन क्या होगी, द एब्जॉर्ब फूड सप्लाइड टू सेल्स इज यूज टू रिलीज एनर्जी, जो एब्जॉर्ब फूड होगा ना जो हम सप्लाइड हो जाएगा सेल्स में, वो हमें क्या देगा, हमारी बॉडी को देगा, क्या देगा, एनर्जी देगा। एंड ऑल्सो टू बिल्ड अप द सेल कॉम्पोनेंट्स, और वो सेल कॉम्पोनेंट्स को बिल्डअप भी करेगा, उसको क्या हम बोलेंगे एसिमिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लास्ट आ गया, डैट इज डाइजेशन। डाइजेशन क्या होगा, द प्रोसेस बाय विच द अनडाइजेस्टिव फूड मटेरियल एंड वेस्ट इज रिलीज फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन। तो प्रोसेस होता है ना हमारी बॉडी में जो डाइजेस्ट फूड नहीं होता है या वेस्ट कहा जाए, हमारा वेस्ट मटेरियल कहा जाए, वो जब रिलीज होता है हमारी बॉडी से निकल जाता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन, ठीक है। सो ये सारा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में था, ठीक है। तो हमने आज मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ी और उसके बाद हमने डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमंस का पढ़ लिया, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ ये वीडियो को देखें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताइए कि कैसी लगी और आपको कितना समझ आया। तब तक के लिए थैंक यू। आपको बाकी अब नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा।